दिसंबर के मंथ में हम लोग अपने बोगनविला में कौन सा फर्टिलाइज़र डालें? क्या फर्टिलाइज़र देना है कि जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसमें फ्लावरिंग हो? तो आज की मेरी टॉपिक है कि दिसंबर के मंथ में हम लोग बोगनविला में कौन सा फर्टिलाइज़र दें। मैं आज आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और लिक्विड 3 फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ। तो मैं चलिए शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। आप लोग सबसे पहले बताइए मेरे बोगनविला का फ्लावरिंग कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह की फ्लावरिंग सिर्फ फर्टिलाइज़र से नहीं होती है। मैंने अभी कहा ना कि इसमें दिसंबर में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, लिक्विड, ऑर्गेनिक, केमिकल। तो ये फर्टिलाइज़र का कमाल नहीं है, इसमें मेहनत होती है, आपके पर डे की होती है, आपने कैसा केयर टिप किया है, कैसे केयर से रखा है। बोगनविला का कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग बहुत सारा आता है। तो उसके लिए क्या करना है और कैसे करना है, यही सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी, मेरे बोगनविला प्लेलिस्ट है, बहुत सारी मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ, बहुत सारे मैंने टॉपिक को क्लियर भी किया है। तो मैं हर एक मंथ एक सीरीज चला रही हूँ बोगनविला के फर्टिलाइज़र, मैंने कंप्लीट केयर पे। तो आज मैं सिर्फ इसमें फर्टिलाइज़र का ही एक वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इतना हैवी फ्लावरिंग के लिए आपके गार्डन में कैसे हो रहा है। तो मैं बस आपको बताऊँ, इसके तो कुछ केयर टिप है। और मैं पर मंथ एक फीड देती हूँ, मैं पर मंथ अपने बोगनविला में एक फीडिंग देती हूँ। तो मैं क्या फीडिंग देती हूँ, मैं आज उसी के तहत दिसंबर मंथ का बताने वाली हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं रफली एक दो बात आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। क्या, बोगनविला एक सन लविंग प्लांट है। इसको अब जितना, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, जितना से जितना हो सके आप इसको धूप में रखिए, फ्लावरिंग बहुत अच्छा होगा। आप देखिए मेरी फ्लावरिंग है, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है। 15 अक्टूबर के पहले ही, मत मान के चलें, अक्टूबर से ये मेरा स्टार्ट हुआ और हैवी ब्लूमिंग 15 अक्टूबर से, और ये मेरे गार्डन में चल रहा है और ये चलेगा भी पूरा फरवरी तक। आप मेरे नहीं है तो पीछे की वीडियो भी जाके देखिए। तो इस तरह की फ्लावरिंग में फर्टिलाइज़र का भी रोल बहुत अदा होता है। और सबसे बड़ी मैं बात बोलूँगी कि बोगनविला में इस तरह की फ्लावरिंग के लिए फर्स्ट तो सनलाइट है, सेकंड वाटरिंग है, थर्ड इसका कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग है, फोर्थ इसकी पॉटिंग मीडिया, 5 फर्टिलाइज़र। मैं हमेशा फर्टिलाइज़र को बाद में रखती हूँ। बाद में रखने का इन द रीज़न है कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ फर्टिलाइज़र देने से फ्लावरिंग होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर फर्टिलाइज़र की मात्रा हम लोग ने नहीं पकड़ा और नहीं समझे तो फ्लावर नहीं देगा। हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा है। अगर सपोज दैट मैंने फर्टिलाइज़र पूरा दे दिया, जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मैं यहाँ कितने सारे फर्टिलाइज़र लेके बैठी हूँ। मैंने ये फर्टिलाइज़र दे दिया और इसे मैं रख दी कहाँ पे, इंडोर में या सेमी शेड में या बरामदे पे, तो इस तरह की बोगनविला फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर मैंने ये सारा फर्टिलाइज़र दे दिया और इसको मैं क्या कि इसमें वाटरिंग भर भर के दे रही हूँ, तो भी फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर मैंने ये फर्टिलाइज़र दे के इसमें कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग नहीं किया, तो भी फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर मैंने इसको सही समय पे रिपोर्टिंग नहीं किया, कटिंग, प्रूनिंग किया, तो भी ये फ्लावरिंग नहीं होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब आप बोगनविला लगा रहे तो हर एक पॉइंट को पकड़ना होगा। और मैं फर्टिलाइज़र को हमेशा लास्ट में रखती हूँ। फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग नहीं देता है, वो पुश करता है। मैं क्या बोली, प्लांट को इंक्रीज़ करता है, इन्हेंस करता है, उसको एक बूस्टर देता है, उसको फ्लावरिंग देने के लिए। तो मैं फिर एक बार कह रही हूँ, अगर आप बोगनविला लगा रहे हैं, अगर आपको फ्लावरिंग लेना है, फर्टिलाइज़र देना है, तो उसके पहले कुछ पॉइंट को कीजिए। मैं रफली 5 बता रही हूँ। फर्स्ट, डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकेंड, वाटरिंग का ध्यान रखिए। थर्ड, उसमें सही समय पर कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कीजिए। 5, उसमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड उसका स्प्रे कीजिए। उसके बाद तब आप रखिए किसका, तब ये इसमें रखना है फर्टिलाइज़र। तो देखिए मैं क्या फर्टिलाइज़र ले लूँ, मैं कुछ फर्टिलाइज़र लेके बैठी हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें लिया है, यहाँ पे मैं ली हूँ केमिकल है। तो इसमें क्या है, देखिए ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है, सुपर फॉस्फेट है, ये DAP है, ये आपका क्या कहता है पोटास है, और ये NPK। इस केमिकल को मैं यहाँ पे, ये केमिकल फर्टिलाइज़र हुआ, ये 4 मैं रखी हूँ। देखिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे रखी हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक में ये क्या है, ये है मेरी क्या कहता है बर्मी कंपोस्ट है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये बर्मी कंपोस्ट, ये नीम केक पाउडर, ये सूखी हुई चाय पत्ती, और ये है मस्टर्ड केक पाउडर, ये जाइम फर्टिलाइज़र, ये ऑर्गेनिक कार्बन। मतलब 2, 4, 6 को मैं ली हूँ ऑर्गेनिक। मैं फिर एक रिपीट कर रही हूँ, बर्मी कंपोस्ट, नीम केक पाउडर, सूखी हुई चाय पत्ती, ये मस्टर्ड केक पाउडर, जाइम, और ये ऑर्गेनिक कार्बन।
ये 6 है, इसमें अगर आप चाहिए तो किसी को भी स्किप कर सकते हैं। प्लस इसमें काउडंग को मैं यहाँ पे नहीं रखी हूँ, तो मैं पॉटिंग मीडिया में दे देती हूँ। और देखिए मस्टर्ड केक पाउडर इस तरह का होता है, मस्टर्ड केक देखिए इस तरह के, इसी को मैं मिक्सी में क्या करती हूँ, पीस लेती हूँ और पीस के वो डस्ट फॉर्म में देती हूँ, तो मुझे ईजी रहता है। देखिए पीसा हुआ अगर आप कहिए तो इस तरह होगा। अगर आप चाहिए तो इसको पानी में फुला के भी लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड केक पाउडर को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये 2 हो गया, तो ये ऑर्गेनिक हो गया। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिक्विड रखी हूँ। लिक्विड में क्या है, वो एक बूस्टर है, बूस्टर ये लिक्विड है। उसके बाद ये ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सीवीट एक्सेट मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये इसमें है एप्सम सॉल्ट। और ये सारे जो केमिकल है, जैसे ये केमिकल का, इसको मैं क्या क्यों केमिकल फर्टिलाइज़र को मिला के एक मैं यहाँ रख ली हूँ, तो मुझे देने में ईजी होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सारे केमिकल को मैं मिला के इसमें रख रही हूँ, तो मुझे देने में क्या होता है, आसान होता है। बस इस चम्मच से मैं, ये टीस्पून से मैं यूज़ करती हूँ। देखिए ये इस तरह का है, तो अगर आप चाहिए तो इस तरह मिला के भी रख सकते हैं, यहाँ नहीं तो जब आपको देना हो तो इस तरह का मिला सकते हैं। इसमें 4 है, एक मैं दे रही हूँ 10-26-26। ये एक NPK होता है, इसको नर्सरी नेम सुफला बोलते हैं। देखिए ये इस तरह का होता है बस। और ये सबको देना कितना है, अगर 12 इंची का पॉट है, मैं क्या बोली, 12 इंची का पॉट है, तब इसको सारे को हाफ चम्मच, टीस्पून, हाफ टी स्पून इतने के मात्रा से आपको देना। तो ये केमिकल है, इसका मैं मिला के मिक्स यहाँ रख ली हूँ। और ये ऑर्गेनिक है, इसका भी मिक्स मैं मिला के देखिए इस डब्बे में रखी हूँ। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, तो मुझे इजी रहता है, मुझे बार बार फर्टिलाइज़र मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए मैं यहाँ मिला के रखी हूँ। देखिए ये मेरा ऑर्गेनिक का हो गया डब्बा और ये हो गया केमिकल का। तो ये आप एक सुपर मिक्स फर्टिलाइज़र बना के आप रख सकते हैं। और बाकी ये लिक्विड हो गया, तो इसको जैसे ये मैं मिला ली हूँ, यहाँ पे भी जैसे इसी को मैं ऑर्गेनिक ही दिखा। हाँ अब होता है कि योर चॉइस, आपको केमिकल यूज़ करना है कि ऑर्गेनिक यूज़ करना है। मेरी बोगनविला पे बहुत डिटेल वीडियो है फर्टिलाइज़र पे, आप देख सकते हैं। इसको मैं मिला लेती हूँ और बस मिला के मैं क्या करूँगी, टीस्पून 12 इंची में मैं 2 चम्मच दूंगी, 10 इंची में 1 चम्मच, और जो 8 इंची का होगा उसको आधा चम्मच के हिसाब में मिलाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सारे को मिला के रख ली हूँ, ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया। तो इसे देना कितना है, मैं बोली बस ये टीस्पून मिला के इसको 2 चम्मच मैं दूंगी 12 इंची में। और देखिए फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से हो रहा है। देखिए ये फर्टिलाइज़र को मैं बना ली हूँ, अब मैं दूंगी किस में, जिस तरह की ये फ्लावरिंग हो रहा है। तो मैं बोलूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ जब फ्लावरिंग हो तो किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ मत कीजिए, लेकिन मैं मंथ में एक बार देती हूँ। पूछिए क्यों, क्योंकि ये जो इतना फ्लावरिंग दे रहा है तो प्लांट की एनर्जी इसमें जा रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मात्रा में देती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं की हूँ। जब फ्लावरिंग इस तरह मेरा खिलने लगता है तब मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे केमिकल देना भी रहा तो मैं फोलिएज स्प्रे करती हूँ। और इस तरह की फ्लावरिंग में फोलिएज स्प्रे की आवश्यकता नहीं है, तो लेकिन पर मंथ तो इसे एक एनर्जी बूस्ट देना होगा, तो मैं क्या करती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये दे रही हूँ। अगर आपके पास ये सब ना हो तो आप क्या कीजिए, कोई बात नहीं, 2 मुट्ठी काउडंग होता है गाय की सहार, उसको ले लेना है और इसको इस तरह आप अपने बोगनविला के पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए। पॉटिंग मीडिया में डालने के पहले क्या कीजिए, देखिए आप मेरे देखिए रूट कितना इसमें डेवलप है। देखिए हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए ऐसे से, देखिए आपको देखिए पूरा मेरे रूट ऊपर में है। गुड़ाई करके और इसको आपको देना कितना है देखिए, और कभी भी ये बोगनविला के रूट में नहीं दिए, इसको साइड में देखिए ऐसे 2 चम्मच ले लेना है, क्योंकि ये 12 इंची का पॉट है। ये साइड में ऐसे देखिए इसको वाटरिंग कर देना। हाँ वाटरिंग का ध्यान जरूर रखिए, और जब फर्टिलाइज़र दीजिए तो पानी जरूर दीजिए। और मैं अभी भी पानी दे रही हूँ, मैं बस इतना देती हूँ कि मेरी पॉटिंग मीडिया सिर्फ भींगे, बस भींगे। देखिए तो मैं गुड़ाई तो नहीं करूँगी, मैं क्या कर रही हूँ आपके सामने ही देखिए, सारे को मैं साइड में ऐसे से 2 चम्मच देखिए मैं दे रही हूँ। तो इस तरह करके आप मंथ में एक बार दे देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं बोलूँ ये फर्टिलाइज़र आप कब दीजिएगा, तो मैं बोलूँगी 1 से 5 तारीख तक दे दीजिए, और हल्की से ऐसी गुड़ाई कर दीजिए। बस मैं खुरपी भी नहीं लाई हूँ, तो इस तरह करके आप दीजिएगा, तो आपके जो बोगनविला में है उसे एक बूस्टअप मिलेगा और वो फ्लावरिंग देगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब इस तरह की फ्लावरिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि मैंने फर्टिलाइज़र दिया, तो ओवर डोज का यूज़ मत कीजिए। अगर आप बिगनर है तो मैं कहूँगी हाफ चम्मच, अगर कुछ नहीं है तो मैं एक बार बार कह रही हूँ गाय की सहार
काउ डंग 1 मुट्ठी ले लीजिए, ऐसे हैंडफुल आप पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए, एनफ। उसके बाद फ्लावरिंग लेने के लिए भी लिक्विड फर्टिलाइज़र में आता है, आप मस्टर्ड केक पाउडर का लिक्विड बना के दे सकते हैं। आप 1919 सीवीट एक्सट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट्स ह्यूमिक एसिड, देखिए मैं ये नाम ले रही हूँ, मैं दे नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे प्लांट में भी सफिशेंट है। तो अगर आप चाहिए तो मैं हमेशा कहती हूँ इसमें से किसी एक का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की फ्लावरिंग लेने के लिए मैं क्या बोली, इस तरह की फ्लावरिंग लेने के लिए देखिए इस तरह 0050 और 05234, देखिए ये 05234 इस तरह का होता है। देखिए अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तब उसको 2 ml में मैं बोलती हूँ 1 लीटर में, और अगर वो इस तरह के डस्ट फॉर्म में है तब 2 ग्राम होगा, 2 ग्राम और 2 ml, ये समझना होगा। एक मुझे कमेंट आया था इसलिए मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ। जब उस तरह का डस्ट फॉर्म हो तो मतलब 2 ग्राम 1 लीटर में, और इस तरह का अगर लिक्विड हो तो 2 ml 1 लीटर पानी में, ये हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस फर्टिलाइज़र के भी बाद अभी बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लग रहे हैं, तो जैसे मिलीबग, उसमें कोई भी कंपनी का इंसेक्टिसाइड, मैं क्या बोल रही, किसी भी कंपनी का, देखिए इंसेक्टिसाइड किसी भी एक कंपनी का इंसेक्टिसाइड 2 ml 1 लीटर पानी में डिजॉल्व हो, फोलिएज स्प्रे करना होगा। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे प्लांट में फंगस वगैरह है या है, तो आप जो एक्जॉटिक प्लांट होता है, एक्सपेंसिव प्लांट होता है बोगनविला का, उसमें 2 ग्राम 1 लीटर पानी में देखिए आपको फंगीसाइड मैं साफ का यूज़ करें। आप इसमें बेबस्टिन, ट्रैकोडर्मा, रिडोमिल गोल्ड किसी का भी यूज़ करके आप प्लांट में स्प्रे कीजिएगा। हाँ, मैं कहूँगी लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कभी भी अपनी फ्लावर पे नहीं कीजिएगा, प्लांट में कीजिएगा। किस में, इस तरह के जो ब्रांच हो ना, जैसे ये जो ब्रांच है इस ब्रांच में देना है, ना कि इसकी फ्लावरिंग में। अगर इसके फ्लावर में दीजिएगा तो फ्लावर भी ख़राब होगा, उसके बाद वो क्या होंगे, ख़राब होंगे। और देखिए मैं आपको बोली ना कि मेरे प्लांट में मुझे बार बार ये तंग कर रहा है मिलीबग, देखिए ये देखिए ब्लैक एफिड्स है, देखिए यहाँ पे चींटी है, तो इसलिए मुझे इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना पड़ा है। देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइम में विंटर में मुझे ये सुभ्रा की वैरायटी में मिल रहा है, और ये चित्रा की, सुभ्रा और ये चित्रा, ये 2 में मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो इसलिए मैं बोली किसी भी इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ कीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं एक फर्टिलाइज़र का मैं आपको बता दी कि अगर इस फर्टिलाइज़र को आप मंथ में एक बार, मैं बस बोलूँगी अगर आपने मंथ में एक बार फर्टिलाइज़र पॉटिंग मीडिया में दे दिया तो आपको सोचना नहीं है, और एक बार बीच मंथ में यानी 15 तारीख के आसपास एक फोलिएज स्प्रे कर दीजिए। फोलिएज स्प्रे में जब इस तरह की फ्लावरिंग हो तो मैं फिर कहूँगी केमिकल का यूज़ मत कीजिए, केमिकल मत कीजिए, आप ऑर्गेनिकली आप सीवीट एक्सट्रैक्ट, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, ह्यूमिक एसिड कर सकते हैं काफ़ी। और मैं आपको दिखाती हूँ, और यहाँ पर देखिए मेरे सारे कटिंग बोगनविला के कटिंग में फ्लावरिंग हो रहा है, और कितना भर की। तो मैंने इसकी पॉटिंग मीडिया बनाई थी, उसकी भी मैं डिटेल वीडियो दी हूँ। इसकी पॉटिंग मीडिया परफेक्ट है। उसके बाद मैं इसमें स्प्रे की हूँ, फर्टिलाइज़र है बहुत सारा। आप देखिए मेरे सारे कटिंग पे फ्लावरिंग, बडिंग कितना अच्छा से हो रहा है। तो इसमें अभी मैं क्या करूँ, देखिए इसमें भी इतने छोटे में भी ये फिर एफिड्स लग गया है, देखिए ब्लैक आपको दिख रहा होगा, और चींटी। तो इसमें स्प्रे करना होगा, देखिए यही चीज़। और यहाँ पर देखिए ये चित्रा की मैं कटिंग लगाई थी, ये भी बहुत अच्छा चला। तो मैं अभी कहूँगी इस टाइम में आप कटिंग प्रूनिंग मत कीजिए, अभी रहने दीजिए, प्लांट को ये काम फरवरी में कर लीजिएगा। अभी देखिए सारे कटिंग पे मेरी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने आपको यही बताया कि दिसंबर के मंथ में एक फर्टिलाइज़र क्या देना है पॉटिंग मीडिया में। आप उसके बाद चाहिए तो लिक्विड में दे सकते हैं। हाँ, आप बायो एंजाइम का भी यूज़ करते हैं। बायो एंजाइम किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल का 3 मंथ उसको एक बोतल में रख के या एक कंटेनर में उसको स्टोर करके बंद करके उसके एयर को निकाल के बायो एंजाइम बनाया जाता है। 3 मंथ के बाद वो तैयार होता है। ये नहीं कि आज मैं डाली और कल उसका यूज़ की, नहीं। तो उस किसी का आप फ्रूट्स का कर सकते हैं। वैसे मैं तो फ्रूट्स का रखी हूँ तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आप उसका भी 1 लीटर में 5 ml 1 लीटर में 5 ml बायो एंजाइम देके आप यूज़ कर सकते हैं। तो बोगनविला में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और मैं बोलूँ बोगनविला का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र उसका धूप है। अगर आपने उसे धूप में रखा है, खुले धूप में, मैं कहूँ मॉर्निंग से इवनिंग, फ्लावरिंग आपकी इस तरह होगी। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये मेरे छत पर का कमाल है, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग से लेके शाम तक का धूप आता है। पहली, दूसरी वाटरिंग को पकड़ना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन आता है, मेरी वीडियो को हाइप दीजिए। और आप मुझे बताइए नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। आप मुझे अगर बताते तो मैं बनाऊँगी। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे बोगनविला का कलर
गार्डन कैसा लगा? हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी, मेरे पास पॉट अच्छे नहीं है लेकिन मेरी प्लांट सुंदर है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पॉट के पीछे मत जाइए, प्लांट की खूबसूरती देखिए, प्लांट को ग्रोथ कीजिए। इसमें से आप जो बड़े बड़े प्लांट देख रहे हैं वो सब मेरे 3 साल के, लगभग 2.5 से 3 साल के प्लांट हैं। तो जब प्लांट मेच्योर होता है तो फ्लावरिंग इस तरह के करता है, खुल के, भर के। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।